अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया था पहली वीडियो में यहाँ तक कि इसका प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनको अप्लाई करके आप इंडस्ट्रियली मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो यहाँ पे हम वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस कौन सी कंडीशंस जी, आपने वो कंडीशन डिस्कस करनी है, कंडीशंस टू गेट मैक्सिमम यील्ड। ऐसी कंडीशन को जिनको अप्लाई करके आप मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो वो यहाँ पे अगर आप ली चैटलर प्रिंसिपल आपको जहन में हो तो ली चैटलर प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी किसी भी सिस्टम पे स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो सिस्टम उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो हैं वो कंडीशन कौन कौन सी हैं जिनको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आपको रखना पड़ता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो आपको रखना पड़ता है करीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना नेसेसरी होता है इस प्रोसेस के लिए, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर के बाद आप देखें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे, कि आपको पता है जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो मज़ीद प्रोडक्ट बनते हैं। तो कंसंट्रेशन भी क्या कर सकती है, यील्ड को मैक्सिमम कर सकती है। आप क्या करें कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर से सप्लाई होता है, तो आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएं। ठीक है, कंसंट्रेशन से मुराद आप ये कर लें कि कंटिन्यूसली आप सप्लाई करें क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सप्लाई करते रहेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वो मज़ीद क्या बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए जो आपके पास प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर आपको रखना पड़ता है तकरीबन 2 atm। ठीक है, प्रेशर कितना रखना पड़ता है आपको, 2 atm। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। कैटालिस्ट आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं जी, कैटालिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं वनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। वनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को या यील्ड को क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड को इनक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें ये सारा प्रोसेस है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्डरलेस कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको आप किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया था जी, इसको पहली दफ़ा जाबर बिन अयान ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। देखें होता ये है कि हमारे पास ये दो तरह से प्रिपेयर हो सकता है। या तो हम स्टेप इसके ये हैं कि सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन इसको अप्लाई करके हम क्या ऑब्टेन करें, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बर्नर यूज़ होते हैं, ये बर्नर है। ठीक है, जो ऑक्सीजन और सल्फ़र को आपस में क्या करवाता है, रिएक्ट करवाता है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम आयरन पायरेट यूज़ करें, FeS होता वहाँ भी सल्फ़र ही है। ठीक है, हमारा कंसर्न क्या है कि हमने यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी है। तो दूसरा रिएक्शन जो यहाँ पे हो सकता है वो ये हो सकता है, देखें आपके पास क्या हो, FeS आयरन पायरेट। ठीक है, इसको आप रिएक्ट करवाएं किसके साथ जी, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ रिएक्ट करवाएं। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, एक तो आयरन की ओर बनेगी Fe2O3, Fe2O3, और साथ में यहाँ पे प्रोडक्शन होगी किसकी, सल्फ़र डाइऑक्साइड की। ठीक है, SO2 की प्रोडक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, प्लस SO2। इस इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, यहाँ पे 11 आता है, 11O2। ठीक है, हमारे पास फिर 2 यहाँ पे आ गया,
और यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। तो ये दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सल्फ़र को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ, ये सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएं, या आयरन पायरेट FeS को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 और सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करें। तो ये सारे का सारा काम इस बर्नर में हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन होता है बर्नर में। अब होता ये है कि जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के बाद आप फिर आगे इसको क्या करते हैं, ये जो है ना, ये बर्नर के बाद ये सारे का सारा जो चैम्बर है ना, ठीक है, ये बेसिकली प्यूरीफाइंग टावर है। ये जो चार यहाँ पे 1 2 3 4 मुख्तलिफ आपको ये शेल्व्स नज़र आ रही हैं, ये सारा का सारा क्या है, प्यूरीफाइंग टावर है। इसमें इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती हैं। ठीक है, प्यूरीफाइंग टावर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती हैं जी? ठीक है, डस्ट रिमूव की जाती है, आर्सेनिक वगैरह प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि प्यूरीफाइंग टावर में प्योर गैस प्रोड्यूस की जाती है, प्योर सल्फ़र डाइऑक्साइड भेजी जाती है किसके अंदर, कंटैक्ट चैम्बर के अंदर। दिस इज़ कंटैक्ट चैम्बर। ये क्या है, कंटैक्ट चैम्बर है। प्योर गैस जो है कंटैक्ट चैम्बर में भेजी जाती है। इसकी रीज़न ये होती है कि प्योर गैस जो है वो और पॉइज़न को कैटलिस्ट नहीं होने देती, और फिर कैटलिस्ट को की पॉइजनिंग नहीं होने देती भी, जिस वजह से होता ये है कि आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है फिर आगे रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना सकता है। इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे नहीं पहुँचने देता ये प्यूरीफाइंग टावर। ठीक है, अब हुआ ये कि प्यूरीफाइंग टावर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, डस्ट रिमूवर। तो डस्ट रिमूवर का क्या काम है, इसमें आप यहाँ से स्टीम इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं, स्टीम इंजेक्ट करके स्टीम क्या करती है, स्टीम यहाँ से डस्ट को रिमूव करती है। किससे, यहाँ से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड जा रही है ना, सल्फ़र और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद इसमें जो डस्ट वगैरह होती है, ये स्टीम को इंजेक्ट करके डस्ट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे ये कूलिंग पाइप्स लगे होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर स्टीम क्या करेगी, इसको हॉट कर देगी। ये कूलिंग पाइप जो हैं, SO2 गैस जब इन कूलिंग पाइप से गुज़रती है तो ये क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, ये लेड के बने होते हैं। ये जो कूलिंग पाइप हैं ये बेसिकली किसके बने होते हैं, लेड पाइप्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसको कूल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे जो कूलिंग पाइप के बाद ये जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं स्क्रबर। ये इस पार्ट को क्या बोला जाता है, स्क्रबर। स्क्रबर का क्या काम है, स्क्रबर में यहाँ पे वाटर को इंजेक्ट किया जाता है, और वाटर यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही समझ लें कि वाटर को यहाँ पे स्प्रे किया जाता है और गैस को वॉश किया जाता है। ठीक है, स्क्रबर के बाद फिर गैस को गुजारा जाता है ड्राइंग टावर से। ठीक है, ड्राइंग टावर ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 को। इस कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं ड्राइंग टावर। ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग टावर है। तो इस ड्राइंग टावर में आप सल्फ्यूरिक एसिड को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है जी, यहाँ से मॉइस्चर जो है गैस के अंदर उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट FeOH, ये देखें FeOH ट्वाइस। ठीक है, ये यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इसको आर्सेनिक प्योरीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो को आर्सेनिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होता है, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है किससे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के। देखें यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड ही रही है। ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को आप क्या करते हैं, प्योर करते हैं। तो ये चार जो हैं, डस्ट रिमूवर हो गया, स्क्रबर हो गया, ड्राइंग टावर हो गया और आर्सेनिक प्योरीफायर हो गया, ये चारों के चारों क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं किससे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के, और उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लगा होता है टेस्टिंग बॉक्स, ये नज़र आ रहा है आपको। टेस्टिंग बॉक्स में आप क्या करते हैं, आप लाइट फॉल करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल डार्क होता है। जब अगर कोई सल्फ़र डाइऑक्साइड में कोई इम्प्योरिटी बचती हुई ना, तो यहाँ पे जब वो इम्प्योरिटी पहुँचेगी तो वो इम्प्योरिटी क्या करना शुरू कर देगी, उस लाइट के अंदर वो शाइन करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गैस जो है ये मुकम्मल तौर पे अभी प्योरीफाई नहीं हुई। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी यहाँ पे
लाइटनिंग शो नहीं करती तो इट मीन्स कि ये डार्क डार्क ही रहता है, तो इट मीन्स कि क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्योर हो चुका है। अगर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है यहाँ पे, लाइटनिंग शो होती है, तो आप इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को दोबारा इस यहाँ से वापस जो है इस प्योरीफाइंग टावर में भेजते हैं और दोबारा इसकी क्या करवाते हैं, प्योरीफिकेशन करवाते हैं। जब तक ये टेस्टिंग बॉक्स जो है इसको क्लियर नहीं करता, ठीक है, तब तक आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को आगे नहीं भेजते। ठीक हो गया। अब टेस्टिंग बॉक्स में सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं, बीम ऑफ लाइट फॉल किया जाता है और फिर वहाँ से ये इसकी डिटेक्शन होती है। फिर आगे आ जाता है कंटैक्ट टावर। ये आपके पास कंटैक्ट चैम्बर है, इसमें सारा रिएक्शन होता है जो आपको बताया है। कंटैक्ट टावर में क्या होता है, यहाँ से आगे रिएक्शन शुरू होता है। ये SO2 O2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, और आपके पास SO3 की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जब आपके पास SO3 की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो उसके बाद आप ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें करीबन डेल्टा H जो है, इसमें इसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 269। डेल H की वैल्यू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल H की वैल्यू है 269.3 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये होता है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद कंटैक्ट टावर में ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन जो है SO3 जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे चला जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में फिर ये SO3 क्या करता है, ये देखें, SO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ओलियम की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ओलियम की जब प्रोडक्शन होती है, ओलियम का एक और नाम भी है, ओलियम को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ओलियम को क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम की फिर आप क्या करते हैं, डाइल्यूशन, इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ और किसकी प्रोडक्शन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो 100% 97% जितना आप वाटर डालेंगे उतनी ही क्या होगी, इसकी प्रोडक्शन होगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें अब मुश्किल नहीं पेश आएगी, आपको अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। ये सारे का सारा कंटैक्ट प्रोसेस है और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन है। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक दफ़ा सारा बोर्ड आपको दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको हेल्प करेगा। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।